छाबड़ा जी बहस विषय कुछ रहस्य का चल रहा है। यदि जगत में कोई पुरुष स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी ही गलती कहूं कि जब सांख्य दर्शन ने अपना जन्म लिया, अन्य दर्शनों ने जन्म लिया, तब मैं उनके पास नहीं था इस रूप में। सोलापुर में एक जीव प्रवचन सुन रहा था टीवी पर। वो 3 दिन तक मेरे दर्शन करने नहीं आया। यानी सोलापुर में 3 दिन तक एक जीव दर्शन करने नहीं आया, पर घर में बैठ के टीवी पे सुनते थे। सुनते सुनते भदौरिया जी बेचारा अपने को संभाल भी नहीं पाया। अंत में चौथे दिन सभा में आके बैठ ही गया और जाकर के अपनी सहपाठी ज्ञानी से कहता है, इन महाराज को आज नहीं उस समय होना चाहिए था जब मेरे महाराज थे। डॉक्टर याद है उन्होंने क्या कहा? आज नहीं, इनको और पहले आना चाहिए था जब मेरे महाराज थे। मतलब समझिए आप, मतलब उनका ये था, उनके महाराज ने कुछ इस प्रकार के दर्शन की प्रूपणा की थी जो जैन दर्शन की मूल विधा से थोड़ी दूर थी। आप रहस्य को रहस्य में रहने दीजिए। वो जिन महाराज को इंगित कर रही थी, उन महाराज ने किंचित विषय को पूरा नहीं, किंचित। तो विकास भैया बोले उसमें होना चाहिए था, पर मैं तो यही सोच रहा था उस समय ही नहीं, उस समय होना चाहिए था जब निश्चय एकांत व्यवहार एकांत का तांडव प्रारंभ हुआ था, तब होना चाहिए था। मेरे मित्र विश्वास रखना, अभी कोई भी नया अपना कुछ करना चाहे, मैं उसके पहले उसको खंडन कर देता हूं। मुझे मालूम, तो मुझे मेरे खंडन से तुम नहीं सुधरोगे, पर यह भी मुझे पता है कि लोग ये तो नहीं कह पाएंगे उस समय के लोगों ने इनका विरोध किया था कि नहीं किया था। इतिहास तो रहेगा कि तुम सर्वांगीण सत्य नहीं हो, तुम्हारा खंडन करने वाला कोई बैठा था, इसलिए आपकी बात को स्वीकार करने के पहले मुझे उसको समझना पड़ेगा। इसलिए आकाश दर्शन नहीं है, आकाश दर्शन नहीं है मित्र। आकाश में 6 द्रव्य के दर्शन होते हैं। शरीर आत्मगुण नहीं है, शरीर आत्मगुण नहीं है, शरीर में आत्मगुणी है। शरीर आत्मगुण नहीं है, इस शरीर में आत्मगुणी विराजा है। अधिकरण मान सकता हूं बहिरंग, अधिकरण मान सकता हूं शरीर को बहिरंग, पर नहीं मान पाऊंगा शरीर को अधिकरण अंतरंग। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से हम देख पाएंगे आत्मा शरीर एक दिख रहा है, पर अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से शरीर आत्मा अत्यंत है, अत्यंत भिन्न था, अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न रहेगा। इसे एकत्व बनाने की चेष्टा कोई ना करे। तुम्हारे उपचरित नयों से मित्र वस्तु को समझना चाहिए तद्रूपता रूप में, लेकिन उपचरित नयों से वस्तु को पर वस्तु नहीं बना देना चाहिए, सद्भूत देखना चाहिए। ये बोरा भेद विज्ञान पीयूष समझो। यहां पर वो समझ तो सब लेख को पढ़ने पहले आज के विषय को ध्यान से समझना। फिर से कहता हूं, क्योंकि एक अक्षर पढ़ के पंकज, एक व्यक्ति का एक अक्षर सुन लूं मैं उसकी पूरी व्याख्या कर लेता। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव का अवलोकन कर जगत को बोध दिया है। आत्मशोध का साधन अत्यंत पवित्र है।
आत्मसिद्धि का साधन अत्यंत विशद निर्मल है, विमल है, यानी विशुद्ध है। आत्मशोधन के लिए जगत में प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं है। आत्मशोधन के लिए लोक में ज्ञानियों इस स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, मात्र श्रद्धा की आवश्यकता है। जिस जीव ने अपने आप को अपने आप के लिए जीना प्रारंभ किया है, जिस जीव ने अपने आप को अपने आप के लिए जीना प्रारंभ किया है, उसके लिए जगत में न कोई प्रतिशोध है, न कोई प्रतिस्पर्धा है। कसाई के मस्तिष्क में प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, कसाई के मन में प्रतिशोध की भावना का जन्म होता है। जो प्रतिशोध की भावना से भरा है वह शोध की भावना में लग जाए तो मित्र प्रतिशोध की भावना क्षण मात्र में विलीन होती है। धर्म का मर्म इतना गंभीर है और जो धर्म के मर्म में प्रवेश कर लेगा उसको ज्ञानी सर्वत्र सर्वत्र मात्र धर्म और धर्मात्मा दृष्टिगोचर होंगे। जिसके मस्तिष्क में प्रसोद विराजमान है उसे किंचित मात्र भी, कुचित भी, कदाचित भी कहीं धर्मात्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए लड्डू भैया, आवश्यकता धर्म क्षेत्र में जाने की नहीं है, आवश्यकता मन को धर्ममय करने की है। धर्म क्षेत्र में वही पहुंच सकेगा जिसका मन धर्ममय होगा। धर्म क्षेत्र में पहुंच करके भी मन प्रतिशोध से भरा हुआ है तो मित्र वहां पर भी आपको भगवान दृष्टिगोचर नहीं होंगे। जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना है उसका चेहरा दिखाई देगा। मतलब समझना भदौरिया जी, वो आदमी कितना महान ठहरा जिसका चेहरा तुम्हारी आंखों में झूल रहा है, जिसका चेहरा तुम्हारे नेत्रों में झूल रहा है, वो परमात्मा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ईर्षा शक्ति को प्रदान करती है। बहुत संभल के समझना मित्र, अभिषेक ईर्षा शक्ति को प्रदान करती है, ईर्षा शक्ति को प्रदान करती है। बिल्कुल भयभीत मत होना, ईर्षा शक्ति को प्रदान करती है। जिसके प्रति ईर्षा है उसका चेहरा तुम्हारे सामने होता है। क्या गजब हो। ईर्षा शक्ति को प्रदान करती है। मतलब कितने तुम गहरे में जा चुके हो कि पप्पू जहां भी तू खड़ा होता मित्र, परंतु जिसके प्रति तुम्हारी ईर्षा है उसका चेहरा तुम्हारे सामने होता है। यानी जैसा ईर्षा में एकाग्र हुआ है, जैसा ईर्षा में एकाग्र हुआ है, ऐसा ध्यान में एकाग्र हो जाए तो भगवान का चेहरा दिखने लग जाए। ईर्षा और वासना, ईर्षा और वासना, ईर्षा और वासना, ये दो व्यक्ति को अपने वास नहीं करने देती। ईर्षा और वासना ये कभी दो वस्तुएं आपको अपने में निवास नहीं करने देती है। जब भी ईर्षा में होगा तो दूसरे का चेहरा दिखेगा और जब भी वासना में होगा तो दूसरे का चेहरा दिखेगा। बोलोगे नहीं महेंद्र भाई, अध्यक्ष जी, आहार जी, हे मित्र, जब किसी पार्टी से ईर्षा किसी पार्टी का होता है, मित्र चौराहे चौराहे पर, मंच मंच पर कितनी बार उसका नाम लेता है जितनी बार अपने पिताजी का नाम नहीं लेता। नेताजी है ना भाई, तो उनको समझाना पड़ता है। मेन भैया, जब जब तुम अपनी पार्टी के प्रचार में जाते हो
तो मित्र आपके पास इतना दिमाग नहीं होता है कि अपनी पार्टी की प्रशंसा करें, दूसरे की निंदा ना करें। कभी कभी उल्टा हो जाता है, अधिक निंदा करोगे, रित निंदा करोगे तो लोग सोचेंगे इसके साथ क्यों रहूं, ये तो मात निंदा ही करता रहता है। अधिक आलोचना करना दूसरे की ये ठीक बात नहीं है। हे मित्र, आलोचना करना चाहिए, बिना आलोचना किए मोक्ष नहीं जा सकते हो। आलोचना करना चाहिए, बिना आलोचना किए तुम भगवान नहीं बन सकते हो। पर मित्र, आलोचना करना चाहिए, पर की नहीं, स्वयं की। निज निंदा करेगा वो भगवान बनेगा, निज निंदा करेगा वो भगवान बनेगा, और पर निंदा करेगा वो नाली का कीड़ा बनेगा। ये किसी के लिए ताली बजा रहे हो भाई? निज निंदा करेगा, निज निंदा करेगा वो परमेश्वर बनेगा, और पर निंदा करेगा वो नाली का कीड़ा बनेगा। कम से कम नहीं तुम्हारे पास सामर्थ्य, नहीं तुम्हारे पास सामर्थ्य है मित्र, पर की प्रशंसा मत करो। क्योंकि पर की प्रशंसा के लिए प्राचार्य जी बहुत ताकत चाहिए। पर की प्रशंसा के लिए प्राचार्य जी बहुत ताकत चाहिए। लोग अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, अपनों की प्रशंसा कर सकते हैं, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, अपनों की प्रशंसा कर सकते हैं, इतना मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी प्रशंसा करना, अपनों की प्रशंसा करना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। गुड़ियों की प्रशंसा करना ये मोक्ष मार्ग है। वे गुण अपने में भी हो सकते हैं, वे गुण अपनों में भी हो सकते हैं, वे गुण पर में भी हो सकते हैं, परायों में भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव मित्र भूखे व्यक्ति के समान होता है। सम्यक दृष्टि जीव भूखे व्यक्ति के समान होता है। और भूखा कैसा? भिंड में 4 बगीचे हैं, फलों से लदे हुए हैं। वो भदौरिया भाई भूखा है। जिन बगीचों के, बागानों के जो मालिक हैं, उन सब मालिकों के अंदर फलों में भेद है। बहुत संभल के सुनना। 4 बगीचे आपके भिंड में हैं, और चारों बगीचों में फलदार वृक्ष हैं। अब से चारों बगीचों की जो स्वामी है, उन चारों में मित्र खट्टे आम हैं। बहुत संभल के समझना। चारों बगीचे के मालिकों के लिए मित्र चारों बगीचे खट्टे आम हैं, जबकि चारों में मीठे ही आम थे। अब बुद्धि लगाइए अपनी। जो बगीचा का स्वामी है वो क्या कहता है कि अमुक व्यक्ति के बागाने के बगीचे के फल खट्टे हैं, तो दूसरा कहता है उनके खट्टे हैं, तीसरा कहता है उनके खट्टे हैं, चौथा कहता है उनके खट्टे हैं। उन चारों की दृष्टि में चारों बगीचे खट्टे हैं। मेरे मित्र, आम खट्टे नहीं थे, उनके परस्पर के हृदय खट्टे थे। और जबकि भदौरिया पहुंचा प्राचार्य, उसको भूख लगी थी, उसको भूख लगी थी। वो यूं कहता, भाई चाहे तुम इस बगीचे के आम दो, चाहो उसके दो, चाहो उसके दो, चाहो उसके दो, मुझे तो भूख लगी है। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है कि किसके खट्टे किसके मीठे, मेरा पेट भरेगा, वे सब मीठे। सम्यक दृष्टि जीव
बगीचों में भेद नहीं देख रहा है, सम्यक दृष्टि जीव वृक्षों में भेद नहीं देख रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को तो जैसे भूखे को आम चाहिए, यानी भूखे को आम चाहिए, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को भगवान चाहिए, चाहे मित्र किसी मंदिर में विराजमान हो। सम्यक दृष्टि को भगवान चाहिए। सम्यक दृष्टि को गुरु चाहिए, सम्यक दृष्टि को आगम चाहिए। परंतु जिसकी दृष्टि खोटी है वो मित्र कहता हमारे मंदिर की पारसनाथ, तो दूसरा कहता हमारे मंदिर की आदिनाथ, तो तीसरा कहता हमारे मंदिर के राम, चौथा कहता मेरे मंदिर के श्याम। हे मित्र, सम्यक दृष्टि यूं कहता है मुझे चाहिए वीतराग भगवान, वीतराग भगवान। क्या चाहिए आप सबको? वीतराग भगवान चाहिए है तो मां मंदिर मंदिर में परमात्मा की मूर्तियां हैं, ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर अंदर परमात्मा की शक्ति है। मत करो किसी का छोटा मंदिर, किसी का विशाल मंदिर, किसी का शिखरबंद मंदिर, किसी की छोटी सी मड़िया, पर मित्र प्रभु तो मड़िया में वैसे हैं, वैसे मंदिर में हैं। ऐसे चाहे कोई काले हों, गोरे हों, सांवले हों, छोटे हों, मोटे हों, पतले हों, जितने इंसान हैं और जितने जगत के प्राणी हैं, इन सब के भीतर शक्तिमान परमात्मा वैसा ही है जैसा सिद्ध शिला पर विराजा भगवान है। बहुत कठिन है धर्म को समझ पाना। जहां जहां स्वार्थ होगा, जहां जहां स्वार्थ होगा, जहां जहां राग होगा, वहां नियम से भक्ति का अभाव होगा। जहां जहां स्वार्थ होगा, जहां जहां राग होगा, जिनेन्द्र नियम से भक्ति का अभाव होगा। मित्र, परमात्मा के पाद मूल में, गुरुओं के पाद मूल में, आगम के चरण कमलों में मित्र संसार के सुखों की कामना लेके जाओगे तो कभी भक्त बन के नहीं पहुंच पाओगे। उस संसार के सुखों से दूर होके जाओगे तो नियम से तुम भक्त बन के नहीं भगवान बन जाओगे।